Welcome back to Blueprint Digital. I hope you people are absolutely fine and your English dost is here with another topic to deliver you. My name is Kanupriya and I welcome you here. So आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पोएम फायर एंड आइस. ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जस्ट लाइक द डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है. सो इस पोएम में बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरीके से इंसान खुद को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है. ठीक है. वो खुद ही ऐसे फैक्टर्स बना देता है कि वो खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है, नेचर को भी साथ में हार्म करता है. रुको, वी आर गोइंग. बिफोर एवरीथिंग बिगिंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर अभी तक आपने हमारी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, अब आपको दिख जाएंगी. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. ठीक है. दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बच्चों को बोलती हूँ वो ये है कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठें, सो दैट यू कैन राइट एवरीथिंग विच आई एक्सप्लेन हियर इन द वीडियो. सेंट्रल आइडिया. अब सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ह्यूमन अपने ही डिस्ट्रक्शन का सोचता है. ठीक है. अपने ही डिस्ट्रक्शन का कैसे सोच रहा है? दो तरीके से. और ये दोनों ही डार्क ट्रेट्स हैं. फायर और आइस दोनों ही डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत हैं. आग लग जाए कहीं पे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए कहीं पे, बर्फबारी हो जाए, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाए कि वो ठंडा रेगिस्तान बनने लगे. ठीक है. वो भी क्या करता है? डिस्ट्रक्शन का रीजन बनता है. तो ये दोनों ही ह्यूमन नेचर के डार्क साइड्स बताए गए हैं. ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो डार्क मतलब वो चीज़ जो किसी भी पर्सन के अंदर नेगेटिविटी फैलाए. ठीक. रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन, दोनों ही क्या हैं? रीजंस हैं डिस्ट्रक्शन के लिए. फायर भी और आइस भी. क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब हमें फायर कैसे पता चल रहा है और आइस कैसे पता चल रहा है? तो बेसिकली ये एक वो जेस्चर है जो हम सामने वाले पर जाहिर कर देते हैं. ठीक है. मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूंगी? दो चीजें हैं, या तो अपने अंदर रखूंगी और बाद में मौका आने पर वो बदला लूंगी. ठीक है. वो रीजन जो होगा वो होगा आइस, क्योंकि मैंने अपने अंदर अपने को शांत रखा, बट मैं अपने ही अंदर उसको क्या बनाती गई? उसको एक वेपन बना लिया दूसरे के लिए, दूसरे के अगेंस्ट यूज करने का. बट मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैंने अपने मन में कुछ नहीं रखा और सब कुछ गुस्से के साथ निकाल दिया. ठीक है. सब कुछ बहुत गुस्सा करा, सामने वाले पे चिल्ला दिया, लड़ लिया. ठीक है. वो भी डिस्ट्रक्शन का रीजन है, बट मैंने उसमें अपने अंदर कुछ नहीं रखा. मैंने अपने आने वाले समय के लिए, अपने अंदर को किल करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगी? इसमें तो मैं सिर्फ फिजिकल हार्म पहुंचाऊंगी, पर इसमें मैं फिजिकल और इमोशनल हार्म दोनों पहुंचाऊंगी. ठीक है. तो फायर क्या करता है? एक फिजिकल हार्म की डिनोट करता है, फिजिकल हार्म डिनोट करता है. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट आइस, इट डज फिजिकल एंड इमोशनल हार्म. हम इमोशनली भी अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और फिजिकली भी. हमको बाहर भी चोट लगेगी और अंदर मन में भी चोट लगेगी, दिमाग और परेशान रहेगा. ठीक है. तो हमें ये किससे पता चलता है? डिजायर. डिजायर मतलब किसी चीज को पाने की बहुत तेज इच्छा है. ठीक है. वो चाहिए, कोई चीज चाहिए तो बस चाहिए, उसके लिए गुस्सा है, वो फायर दिखाता है. हमारा एंगर. ठीक है. और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम रेज बोल देते हैं. फिर आता है फ्यूरी. फ्यूरी इतना ज्यादा गुस्सा कि आप सामने जो चीज आएगी उसको तोड़ फोड़ दोगे. ठीक है. वो है फ्यूरी. देन इज ग्रीड, लालच. किसी भी चीज का लालच गलत है. ठीक है. वो किसका काम कर रहा है? फायर का. अगर हमारा ग्रीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं लस्ट. ठीक है. द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ ग्रीड. ठीक. अब आते हैं हम आइस पर. तो कोल्डनेस. कोल्डनेस मतलब जो हम कुछ महसूस करना कम कर देते हैं. ठीक है. हमारा दिल क्या हो चुका होता है? पत्थर हो चुका होता है. हेट्रेड, नफरत किसी के लिए पैदा हो चुकी होती है. नफरत में हम क्या करते हैं? अपनी फीलिंग्स अपने तक रखते हैं, सामने वाले को नहीं दिखाते. पर हाँ, नुकसान आने वाले अगर टाइम ऐसा आता है कि रिवेंज लेना है, बदला लेना है, तो लेंगे भी. ठीक है. देन इनटॉलरेंस. बर्दाश्त नहीं है किसी की कुछ बात. ठीक है. तो आप क्या करोगे? उस पर्सन को इग्नोर करोगे. ठीक. देन इज रिजिडिटी, ढीठपना, अड़े रहना अपनी बात पर. वो भी फायर है, आइस है, क्योंकि आइस की ये टेंडेंसी होती है क्या? जमे रहना, अकड़े हुए रहना. ठीक है.
जिसमें कभी कभार क्या होती है, ईगो फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि ईगो की वजह से भी इंसान को अपनी ही लाइफ में घमंड की वजह से नुकसान हो जाता है, ठीक है। फिर आता है इनसेंसिटिविटी। अब इनसेंसिटिविटी मतलब आप किसी के लिए, ना ही अपनों के लिए ना ही किसी बाहर वाले के लिए कुछ महसूस कर पा रहे हो, आप उनकी तरफ क्या हो, अनकाइंड हो, यू आर अनकाइंड टूवर्ड्स देम, ठीक है। तो ये क्या है, आइस के ट्रेट्स, ठीक। आपको पता चल गया किन वर्ड से आप पता लगा सकते हैं कि फायर है या किन कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो ये सब क्या है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किन कैरेक्टरिस्टिक्स से आप पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन के अंदर फायर वाला फैक्टर है जो उसे डिस्ट्रक्शन क्या है, बर्बादी, ठीक है, जो उसे बर्बादी की तरफ ले जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ, ठीक। ये भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं देते बल्कि इमोशनल हार्म भी देते हैं, ठीक है। चलिए लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। सो वी हैव टू बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो स्टैंजा 1 की बात करते हैं। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ओपिनियन क्या है, दैट द डिस्ट्रक्शन, फर्स्ट रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन विल बी fire, which means the desire, jealousy, and the anger. ये 3 reasons रहेंगे जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा। एंड some say in ice means due to hatred among people, ठीक है, in which they'll think of harming others. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor फायर। वॉट आई हैव टेस्टेड, उसने ना ही आग खाकर देखी है ना ही बर्फ, ठीक है। द पोएट हैज नॉट ईटन द फायर, ही हैज नॉट टेस्टेड द फायर, बट ही मेक्स मेंशन ऑफ द थिंग दैट आई हैव टेस्टेड मीन्स ही हैज पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। जिस चीज़ का उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, वो कहते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस डिज़ायर को लेकर रहा है, his personal experience of life, he says I hold with those who favor fire, and he says that the most prominent reason for the destruction will be fire, कि सबसे ज़्यादा रीज़न, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, गुस्से की वजह से, जेलेसी की वजह से और इच्छाओं की वजह से। कि इच्छा के चक्कर में वो क्या क्रिएट करेगा, ही विल क्रिएट वॉर, एंड वॉर, once the war start it creates widespread destruction। बहुत वाइड बहुत लंबे समय तक ऐसा डिस्ट्रक्शन के इम्पैक्ट्स रहते हैं और इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बादी होती है कि कोई पर्सन उसको जल्दी से सही नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट क्या दिखाता है, पोएट पहले बताता है पीपल्स ओपिनियन, कि लोगों के क्या ओपिनियन है, पीपल्स ओपिनियन अबाउट डिस्ट्रक्शन। देन ही टेल्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, द पोएट शेयर्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट फायर, अबाउट द डिस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टैंजा 2 देखते हैं। बट इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर अर्थ को दोबारा फिर भी अगर कुछ पार्ट रह जाता है इसमें अनडिस्ट्रॉयड, तो रिमेनिंग का पार्ट कौन डिस्ट्रॉय कर देगा, आइस। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, अधिकतर हिस्सा जो है अर्थ का, ठीक है, ह्यूमंस का, ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन किससे होगा, वो फायर से, ठीक है। वो अभी बताएंगे क्यों होता है। बट इफ आई हैड टू, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स टू फिनिश, ठीक है। अगर ट्वाइस मीन्स 2 बार एंड पेरिश मीन्स फिनिश, तो अगर किसी चीज़ को ख़त्म होना है, अगर अर्थ को ख़त्म होना है, ह्यूमन लाइफ को ख़त्म होना है, ह्यूमन स्पीशी को ख़त्म होना है, ठीक है, और अपने साथ साथ वो सारी लिविंग स्पीशीज़ को लेकर डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो अगर दूसरी बार डिस्ट्रॉय होना है तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो वो कहता है कि हेट्रेड में इतनी पावर तो है कि वो बच्चे कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इट विल लेट देम किल ईच अदर, ठीक है, लेट देम किल ईच अदर एंड विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑन अर्थ, ठीक। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अगर बात करें डिस्ट्रक्शन की वो भी आइस से, इज ऑल्सो ग्रेट एंड विद सूफी साइज, ठीक है।
तो वो क्या कहते हैं कि ये भी क्या होगा, अगर डिस्ट्रक्शन होनी है फायर के बाद तो वो किस चीज़ से होगी, आइस से, क्योंकि सफिसाइज का मतलब है सफिशिएंट। तो अगर हम बात करें किसकी, डिस्ट्रक्शन की, तो डिस्ट्रक्शन का होना भी क्या है, बहुत सफिशिएंट है। ठीक, किससे, आइस से, कि अगर कुछ पार्ट रह भी जाता है और दोबारा फिर अगर लड़ाई शुरू होती है या वॉर शुरू होता है, तो अब यहाँ पे वॉर ऐसे नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, जिसमें इंसान गुस्सा नहीं कर रहा, जिसमें इंसान दुश्मनी निकाल रहा है, दूसरे की तरफ सेंसिटिव नहीं हो रहा। अगर मान लो कोई भूखा मर रहा है तो कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं हम इस पार्ट पे कि किस तरीके से पोएट कहता है कि वो फेवर क्यों करता है। क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, व्हाई डज द पोएट फेवर फायर। तो आंसर इसका ये है दैट द पोएट फेवर्स फायर बिकॉज फायर लीड्स टू वॉर, लीड्स टू वॉर, वॉर विच विल बी हेल्ड, विच विल बी द रीजन, जो इसके पीछे द रीजन्स बिहाइंड वॉर, द रीजन्स बिहाइंड वॉर विल बी जेलेसी, एंगर, पावर, ठीक है, द ग्रीड फॉर मोर पावर। और मैंने बताया था आपको जहां ग्रीड आ गया, लालच आ गया, वो पार्ट कौन सा है, फायर वाला। फायर से क्या होगा, वॉर होगा। वॉर क्यों हो रही है, जेलेसी, एंगर और पावर की वजह से। और वॉर में, वॉर हैज एनफ ऑफ टेंडेंसी, वॉर हैज एनफ टेंडेंसी टू फिनिश द लिविंग बींग्स, कि वो किसको खत्म कर देगा, ना ही सिर्फ इंसानों को खत्म कर देगा बल्कि वो सारे लिविंग बींग्स को खत्म कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम पोएटिक डिवाइस पे। इसमें सिर्फ इतना ही है कि क्या बताया गया है, दो रीजंस बताए गए हैं वर्ल्ड के एंड होने के, और दोनों ही रीजंस में क्या बताया है पोएट ने, द पोएट सेज कि दो रीजंस हैं, एक है फायर, एक है आइस। फायर इज द एक्सट्रीम डिजायर, जेलेसी, एंगर, ठीक है, जेलेसी, एंगर, एंड द पावर विच विल लीड टू वॉर, जो कि क्या करेगा, वॉर करेगा। वॉर मतलब युद्ध होगा, और उस युद्ध में इतनी टेंडेंसी होती है कि कोई नहीं बचता है। और मान लीजिए कोई बच जाता है तो उसके बाद जो कोल्ड वॉर शुरू होगी, लोगों की आपस में दुश्मनी होना, ठीक है, लोगों का दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाना, गुस्सा आना उसके ऊपर, और ऐसा गुस्सा जो वो दबा के रख रहा है अपने अंदर, और फिर उसे बदला लेगा वो, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे फिर हमें बताया गया आइस के बारे में कि अगर कोई गुंजाइश बच जाती है तो वो कौन पूरी करेगा, आइस पूरी करेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, दीज आर वेरी इजी। कुछ इसमें ऐसे हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, लेट अस डिस्कस देम फर्स्ट, कि वो क्या होते हैं क्या नहीं, देन वील आइडेंटिफाई देम। सबसे पहले आता है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम जैसे हमें पता है कि क्या करते हैं हम राइम स्कीम आइडेंटिफाई करने के लिए, हम हर सेंटेंस के लास्ट वर्ड लेते हैं। ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सुफिसाइज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ट्वाइस और हेट की साउंड सिमिलर नहीं है, तो ये ए और ये बी हो गया। ठीक है, ट्वाइस और हेट की साउंड सिमिलर नहीं है, तो वो ए हो गया और ये बी हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास आइस। ट्वाइस, आइस, इसकी साउंड मैच कर रही है, ठीक है, इसकी साउंड मैच कर रही है, तो हम इसे लिख देते हैं ए। ठीक है, देन ग्रेट, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, हेट, ग्रेट, हेट, ग्रेट, सिमिलर साउंड है बी। ठीक है, नेक्स्ट ट्वाइस, आइस, सुफिसाइज, ट्वाइस, आइस, सुफिसाइज, सिमिलर लग रहा है, सो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, ए। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई पोएम की, ए बी, ए बी, ए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, फायर, डिजायर, फायर, ठीक है, और यहाँ पे है हेट्रेड। सो हेयर वी हैव जस्ट 4 लाइन्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये है सेकेंड पैराग्राफ की। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। फायर, आइस, डिजायर, फायर। ठीक है, तो फायर ए, आइस बी, डिजायर ए, फायर ए। तो इस वाले पैराग्राफ में हमारी है ए बी ए ए।
ठीक है, इसमें ए बी ए नहीं है, ए बी ए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता देती हूँ। जब हमारे वर्ड्स जो होते हैं एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का इस तरीके से होना कि उनके जो शुरुआती लेटर्स हैं, जो बिगिनिंग लेटर्स हैं, उनका साउंड सेम हो। जैसे सम से, स, एलिट्रेशन, सम से। ठीक है, उसके बाद आता है फेवर, फायर, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एलिट्रेशन, यहाँ पे भी क्या हो गया, एलिट्रेशन, और यहाँ पे भी क्या हो गया, एलिट्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हम इमेजरी पे। इमेजरी क्या होती है, जब भी हम अपनी 5 जो हमारी सेंसेस है ना, 5 सेंसेस कौन सी है हमारी, वॉच, ठीक है, हम देख सकते हैं, स्मेल, टेस्ट, फील और हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट तो नहीं करके देख रहे हैं ना फायर को ना आइस को, बट हम इसको फील कर सकते हैं। फायर का नेचर क्या होता है, हॉट होता है, हम सोच सकते हैं। आइस का नेचर कोल्ड होता है, ठीक है, ठंडा होता है, ये चीज़ हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे फायर और आइस का यूज होना, यूज ऑफ फायर एंड आइस, ये क्या है हमारे पास, इमेजरी। ये क्या है हमारे पास, इमेजरी। ठीक है, देन वी हैव एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लाइन की बिगिनिंग वर्ड सेम हो। बिगिनिंग वर्ड, मैं फिर से बोल रही हूँ, दो या दो से ज़्यादा लाइन में बिगिनिंग वर्ड अगर सेम हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एनाफोरा। ठीक, और बार बार आना, जैसे सम से यहाँ भी आया और सम से यहाँ भी आया। ठीक है, 2 बारी सम से का आना क्या बताता है, एनाफोरा। 2 बारी सम से आना क्या है, एनाफोरा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, एनाफोरा भी हो गया, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के अंदर एक वर्ड छिपा है, पर्सन। और पर्सन की क्या एट्रीब्यूट्स होती हैं, लिविंग थिंग्स वाली, ठीक है, ह्यूमंस वाली। अब यहाँ पे 2 चीज़ों का होना पर्सोनिफिकेशन है, वो है फायर और आइस। कैसे, क्योंकि हमने पहले देखा था फायर एंड आइस बोथ क्रिएट डिस्ट्रक्शन, बोथ क्रिएट डिस्ट्रक्शन। दोनों ही क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन को पैदा। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या है, क्या ये लिविंग चीजें हैं, नहीं। डिस्ट्रक्शन क्या कर सकती है, लिविंग थिंग्स। डिस्ट्रक्शन करने का काम किसका है, लिविंग थिंग्स का। पर फायर और आइस दोनों ही लिविंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रक्शन वाला काम कर रही हैं। ठीक है, दीज आर फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, दैट इज वाई फायर एंड आइस आर इन पर्सोनिफिकेशन। ये किस में आ रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन में। ठीक है, लास्ट है हमारे पास इंजैबमेंट। इंजैबमेंट मैंने आपको लास्ट पोएम में भी बताया था। इंजैबमेंट क्या होता है, जब एक ही लाइन नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होती है बिना पंक्चुएशन मार्क के। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क आई होप यू ऑल नो। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन, ये सब क्या है, पंक्चुएशन साइंस हैं। ठीक है, या कोई डैश करके आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब लाइन नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होती है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो यहाँ पे क्या कोई पंक्चुएशन मार्क है, नहीं है, इन्होंने कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज किया है, इसलिए इन दोनों लाइन में क्या है, इंजैबमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इन दोनों लाइन्स में भी नहीं है इंजैबमेंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सूफिसाइज। 1 2 3 4, इन 4 लाइन्स में इंजैबमेंट है। ठीक है, बट मजे की बात क्या है, इन 2 लाइन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा आ गया। ठीक है, इन 2 लाइन्स में इंजैबमेंट नहीं है, बट इन 4 लाइन्स में इंजैबमेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई, मैंने सारे एंड समझा दिए हैं। अब जैसा भी आपको फीडबैक लगता है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन।
Give your suggestions, give your love, share your love, support us by sharing the videos with your friends and सब्सक्राइब, आपके घर में जितने फ़ोन्स हैं उनसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कि अगर एक फ़ोन वर्किंग नहीं है दूसरे में तो एटलीस्ट वर्किंग है, ठीक है। सेकेंड थिंग, गिव योर सपोर्ट कॉन्स्टेंटली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इधर ही, ठीक है। सो इन द मीन टाइम I say you goodbye. See you the next time. Stay safe, stay home, keep studying, keep learning. ठीक है? Bye bye.